हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी एलटी ग्रेड 2025 का फॉर्म फिलअप हो गया है और सिलेबस बायोलॉजी का जो कि जूलॉजी और बॉटनी एक में ही दिया हुआ है, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है इसका। तो हमारा सबसे पहले रहेगा वर्गीकरण का सिद्धांत और जाति और उपजाति की धारणा, द्विनाम पद्धति और बायोनोमेनक्लेचर, और ये सब हमें पढ़ना है हमारे जूलॉजी में। फाइलम हमें सारे पढ़ने हैं इसमें। और फाइलम हमारा हो गया प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोपोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मिटा और कार्डेटा। ये हमें पूरा पढ़ना है फाइलम। देन उसके बाद उनके जो फाइलम हैं उनमें जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। हमारा प्रोटोजोआ में एंटोनिमा यूग्लिना रहेगा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। पोरिफेरा में ल्यूकोशुलोनिया, शाइकॉन। निडेरिया में हमारा हाइड्रा, ऑरेलिया और ओबिलिया। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद हमारा जो है कि ये टिनोपोरा में प्लूरोब्लैंकिया आएगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, फैसियोला, टीनिया। ये सब जो कि हम इंटर बीएससी वगैरह में हमने कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। इंटर में और फिर बीएससी में अगर जूलॉजी रहा होगा तो जूलॉजी में ये सब पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ था। एस्केहेल्मिन्थेस और नो मे बी इंटर में हमने फाइलम पूरा पढ़ा था और बीएससी में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। और एनिलिडा मिनेरिस है, हमारा फेरेटिमा है, यूनिडेरिया है, सबके बारे में उनका जनरल कैरेक्टर से लेके बाकी उनके जो है कि बॉडी कैविटी, बॉडी पार्ट सब डिटेल में से पढ़ना होगा। आर्थ्रोपोडा हमारा कॉकरोच है, मस्का है, मक्खड़ है, प्राण है हमारा। मोलस्का में यूनियो, पाइलम, 2 स्पीसीज़ को पढ़ना है। एकानोडर्मिटा हमारा स्टारफिश को पढ़ना है। कॉर्डेटा में हर्डमानिया है, एम्फियोक्सस है, स्कूलियोडोन है, रानाटिग्रिना है, यूरोमेट्रिक्स है, कोलम्बा है और खरगोश है हमारा रैबिट। ये सबको हमें जूलॉजी में कंप्लीट करना है। प्रोटोजोआ के द्वारा जो भी डिजीज़ होते हैं, कजेज होते हैं, वो सब के बारे में। निडेरिया में बहुरूपता को, हेल्मिन्थेस तथा रोग और हानिकारक जो भी कीट हैं और जो भी लाभ हमें जिनसे मिलता है उन कीटों के बारे में। विषैले विषहीन सांप के बारे में। स्तनधारियों का आर्थिक महत्व है। एंड हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जो कि हमेशा हमारा इम्पोर्टेंट रहता है, वो भी हमें बेसिक्स इसमें पूरा पढ़ना है। जंतु कोशिका की संरचना, एनिमल सेल पढ़ना है। कोशिकांगों के कार्य एंड क्रोमोसोम का टाइप्स क्या हैं, जीन का स्ट्रक्चर, आनुवंशिक कोट, माइटोसिस, मियोसिस पूरा इसका है कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न पूरा पढ़ना है। मेंडल का नियम है हमारा, संलग्नता, जीन विनिमय, सूजन की जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, न्यू डार्विनवाद, न्यू लैमार्कवाद, ये सब में पढ़ना है। विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, कालांतर में विकास, मानव का, इसमें पूरा एवोल्यूशन में पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव, प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय प्रदूषण, और इसमें प्रारंभिक ज्ञान हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन हमारा, और ये जो है कि तंत्रिकी संचारण, मांसपेशी में संकुचन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य। निम्नलिखित की विशेषताएं था वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट की जो विशेषताएं हैं उनका क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का, वसा का, एंजाइम का, हार्मोन्स का। युग्मक में जनन, डिम्ब के प्रकार, विदलन, एम्फियोक्सस। मेढक में कुक्कुट का बॉडी प्रजनन, इट मीन्स में भी मुर्गी। स्तनियों में अपरा। जैव भूगोल में प्राणी, भौगोलिक परिमंडल और उनके विशिष्ट प्राणी। एंड हमारा बॉटनी में हमें बैक्टीरिया पढ़ना है,
वायरस पढ़ना है, हमारे वायरस प्रियॉन्स और जो कि वायरस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उनकी पहले प्रकृति पढ़नी है, पारागमन टीएमबी का पूरा संरचना पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज है देन हमारा, इसे में पूरा पढ़ना है। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की संरचना, पोषण, प्रजनन, आर्थिक महत्व। कवक में हमारा सामान्य लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व। ये एन राइजोपस, पिथीमियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगैरिकस, पक्षिनिया, एस्टिलोगो, अल्टरनेरिया संरचना और जीवन चक्र, ये सब हमने पूरा कंप्लीट करा था, बीएससी में पढ़ा था हमने। देन एल्गी पढ़ना है, उसके समान लक्षण है हमारे, एल्गी के समान लक्षण हैं और वर्गीकरण है, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण हैं, शैवाल, वर्णक और शैवालों का आर्थिक महत्व है। देन हमारा है क्लोमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, बाउचेरिया और कारा, एक्टोकार्पस, पेट्रोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, नीले हरे शैवाल, स्टॉक इनाविना की संरचना, उनकी लाइफ साइकिल सब हमने बीएससी में पढ़ रखा है। और हमारा लाइकेन की प्रकृति, उनका प्रकार, संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व, बायोफाइट्स में समान लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, प्रजनन, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है। ब्रायोफाइटा में हमने बीएससी में प्रॉपर तरीके से रिक्शिया, मार्केंशिया और एमएससी में भी पढ़ा हुआ है, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और फ्यूनिरिया की संरचना, उनका लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट्स में सामान्य का लक्षण जो है कि क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट का विशिष्ट लक्षण, टेरिडोफाइट का रंभीय तंत्र और उनका आर्थिक महत्व। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटर, मार्सिलिया की संरचना, जो कि उन्हें बीएससी में पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ था। हेट्रोस्पोरियम की हाँ ये है, अब भूल गए हैं लेकिन रिवीजन अच्छे से करना होगा ताकि ये निकल जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। साइकस पाइनेसिफेक्ट्रा का लाइफ साइकिल पूरा बीएससी में पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ था। एंड हमारा जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म प्रकार, जीवाश्मीकरण, भूवैज्ञानिक समय सारणी, इसका महत्व, रायनिया की संरचना, प्रजनन, आवृतबीजी वर्णिकी, जीनाम पद्धति, बेंथम एवं होकर का वर्गीकरण, बॉटनिकल गार्डन के बारे में है, हर्बेरियम के बारे में है और जो है कि आवृतबीजी में हमारा बॉटनिकल गार्डन यहाँ पे रणकुलेशी फैमिली पूरा पढ़ना है। रणकुलेशी, पापावेशी, वैशिकीशी, मालवेशी, फैबिएशी, रोजेशी, कुकरबिटेशी, एपिएशी, स्ट्रेशी, रूबिएशी, एपोशाइनेशी, शोरोनेशी, एंकेथेंशी, लेमिएशी, यूफ्रोबिएशी, लिलिएशी, पोएशी कुलों की विशिष्ट विशेषताएं पूरा पढ़ना है। आवृतबीजी में हमें ऊतक पढ़ना है और ऊतक तंत्र, असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ को, रूट और स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर और लास्ट में क्या है ट्रिनोस्पोरा जड़। तो ये हो गया हमारा बॉटनी और ये हो गया हमारा जूलॉजी। एलटी ग्रेड का हमारा पूरा सिलेबस है, हमें इतना कवर करना है पूरा। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू।